बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी इंसान, जब हम किसी से दोस्ती करते हैं या हम किसी से बिजनेस व्यापार करते हैं किसी के साथ, तो हम हर बंदे के एक साइकोलॉजी होती है कि हम उसकी बैकबोन जानना चाहते हैं कि ये बंदा है कैसा। मैं इसके साथ व्यापार करने जा रहा हूँ, बिजनेस करने जा रहा हूँ, तो वो बंदा है कैसा, उसकी रिलायबिलिटी कैसी है। तो बिजनेस में किसी की भी रिलायबिलिटी, किसी का भी विजन या किसी की भी स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से आंकी जाती है, वो होता है उसका फाइनेंशियल्स। मैं आपसे फाइनेंशियल्स के बारे में जो मैंने आज से 1 साल पहले सर्च करे थे या मुझे जो पता लगे थे, मैं वो आज आपसे शेयर करता हूँ। कि अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे सोचते हैं, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट किसी का भी, मेरा, रितेश जी का, जितने भी व्यूअर्स आप लोग देख रहे हो, आप सबका, किसी भी कंपनी का, हमारा बैकबोन क्या है, वो है फाइनेंशियल। हमारे फाइनेंशियल्स कैसे हैं? फाइनेंशियल्स में सिर्फ ये नहीं आता है कि इस कंपनी के पास पैसा कितना है, इससे फाइनेंशियल्स कैलकुलेट नहीं होते। आज रिलायंस के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन उससे आप उसके फाइनेंशियल्स की एनालिसिस नहीं कर सकते। रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इन्फो जैसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी घाटे पे चली गई, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी। तो सिर्फ फाइनेंशियल्स की जब हम बात करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और अगर हम इसके बेस पे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि फाइनेंशियल्स में हमें क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो मुझे एटमी का बहुत अच्छा लगा, कि एटमी एक जीरो डेप्थ कंपनी है। किसी के लिए भी आज हम, भले ही हम कितने भी एडवांस हो गए हैं, हमें बात बात पे लोन दिया जाता है, बात बात पे हमें क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर आते रहते हैं। हर चीज हमारी आदत हो गई कि हम किश्तों में खरीदते हैं। बट अगर हम अपने पूर्वजों पे जाते हैं, अगर हम अपने एंसेस्टर्स या पुरानी बातों पे जाते हैं, पुरानी कहावतों पे जाते हैं, तो लोन लेना, उधार लेना गलत माना जाता था। इनफैक्ट मैं बहुत कोई रिलीजियस बेस्ड बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं सभी मुस्लिम्स को के इस कल्चर को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मुस्लिम्स में अगर आप कोर उसमें जाते हैं, तो आज भी बहुत अच्छा माना जाता है कि आप लोन ना लेते हो ना देते हो, ब्याज ना लेते हो ना देते हो, बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर आप बेसिक जाकर के देखेंगे, तो किसी भी कंपनी ने अगर इस फॉर्मूले पे काम कर लिया है, तो वो आने वाले कई 100 सालों तक जिंदा रहने की काबिलियत रखती है। तो ये किसी इंसान के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग अपने आसपास किसी भी ऐसे इंसान को जानते हैं कि वो ना तो लोन लेता है, वो लोन लेता ना हो, देता तो होगा, क्योंकि हम लोग, बहुत सारे लोग होते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, परिचितों को दे देते हैं लोन, बट वो इस दृष्टि से नहीं देते कि ये मुझे ब्याज ब्याज कमा करके देगा। तो कोई भी ऐसा इंसान जिसको आप जानते हो, आप खुद समझ सकते हो इस बात को, कि मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ, कि अगर वो लोन नहीं लेता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एटमी कंपनी आज भी जीरो डेप्थ कंपनी है। उसके ऊपर उसको 1 रुपए भी किसी का देना नहीं है, किसी का भी नहीं देना है। और कंपनी के एक्सपेंशन देखो आप 10 साल में, कि उसने 10 साल में अपने आप को कितना स्ट्रांग बना लिया फाइनेंशियली, कि आज उसके पास उसके एसेट्स इतने ज्यादा खड़े हो गए। इतना बड़ा कोविड आके चला गया, दो दो वेव्स आके चली गई इंडिया में, पूरे ऑल ओवर थ्रू आउट द वर्ल्ड। एक कहना चाहिए कि कंपनी की अग्नि परीक्षा हो गई। कंपनी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, जरा सा भी दरार भी नहीं आई। इतना बड़ा भूकंप आया और कंपनी को दरार भी नहीं आई। बड़ी बड़ी कंपनियों की हालत बहुत खराब हुई। तो एक सबसे जो अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि कंपनी जीरो डेप्थ कंपनी है। उसको किसी का कोई पैसा लेना नहीं है, उसके ऊपर कोई लोन नहीं है। वो जो भी करती है, सब अपने खुद के पैसे से करती है। कंपनी ने ये कल्चर कैसे डेवलप किया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है। कंपनी, जैसा कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को हर हफ्ते पेमेंट करती है, राइट, हमारे बिजनेस प्लान में सबको पता है कि हमें सबको हर हफ्ते वो पेमेंट कर देती है। वाइस वर्सा अगर हम दूसरी साइड जाकर के देखते हैं, तो कंपनी अपने मैन्युफैक्चरर को भी हर हफ्ते में पेमेंट कर देती है। ओके। ये एक सीधी समझने वाली बात है कि ऐसा कल्चर डेवलप करना नया कल्चर है, ये कोई नहीं करता ऐसा। कंपनी ने एक बिजनेस एथिक्स की पराकाष्ठा को पार कर दिया। अगर आप देखो तो क्यों है ये पराकाष्ठा? क्योंकि डेफिनेटली अगर हम किसी मैन्युफैक्चरर को हर हफ्ते, मैंने मैन्युफैक्चरिंग, आपने बोला अभी, मैं मैन्युफैक्चरिंग भी कर चुका हूं, ये कल्चर ही नहीं है। आप 1,000 कंपनियां उठा के देख लो इंडिया में,
1000 में से 1000 कंपनी ऐसा नहीं करती है, कोई नहीं करती। चाहे टाटा ले लो, चाहे रिलायंस, बड़ी बड़ी कंपनियों की भी बात कर रहा हूँ, ऐसा फॉर्मूला कोई नहीं करता है। इसका फायदा क्या होता है? हफ्ते के हफ्ते पेमेंट करने का फायदा क्या होता है? हफ्ते के हफ्ते पेमेंट करने का फायदा ये होता है कि जो प्रोडक्ट वो पर्टिकुलर कंपनी, वही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर 100 रुपए का बना रही है और एक बंदा ऐसा उसको मिलता है, एक कस्टमर उस कंपनी, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऐसा मिलता है जो बोलता है कि मैं तुम्हें हर हफ्ते पेमेंट करूंगा, तो वही 100 रुपए की चीज इसी छोटी सी बात पे कम से कम 20%, मैं एक एवरेज प्राइस बता रहा हूँ आपको, 20% सस्ती हो जाती है कम से कम, सिर्फ ऐसा करने से। क्योंकि आप उसको पेमेंट हफ्ते के हफ्ते कर रहे हो। आप समझ रहे हो उसके नगद नारायण, उसके कैश फ्लो पे आप कितनी बड़ी हेल्प कर रहे हो। इसी बेस पे कंपनी सस्टेन कर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने का पहले, सबसे पहले किसी भी मैन्युफैक्चरर का सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि हमारा कैश फ्लो कैसे चलेगा, हम मैनेज कैसे करेंगे। अगर उनको ऐसी कंपनी मिल जाए एटमी जैसी, तो हजारों मैन्युफैक्चरर आकर के बोलेंगे सर मैं हम आपके हाथ पैर जोड़ रहे हैं, आप हमसे ही मैन्युफैक्चरिंग करवाइए प्लीज। तो आप समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज है ये पॉलिसी। तीसरी चीज, कंपनी का GSGS, ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स, ये भी फाइनेंशियल्स में ही आता है। कंपनी के जुबान से, कंपनी के कैटलॉग्स में, कंपनी के MD ने, कंपनी के चेयरमैन ने, कंपनी के हर सेशन में, सेमिनार्स में आप लोग सुनते होंगे एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। क्या ये आसान है? हर कंपनी आज की डेट में यही बोल रही है कि हम सर्वोत्तम उत्पाद सर्वश्रेष्ठ कीमत पे प्रदान कर रहे हैं। सब बोलते हैं, सब बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमन सेंटेंस है हर कंपनी का, बट ऐसा रियल में है नहीं। आज मुझे प्राइसिंग पॉलिसी के बारे में बात करने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देखो तो कंपनी का फाइनेंशियल्स देखो आप कितना स्ट्रांग है कि वो रियल में ऐसा कर पा रही है। आज जो प्रोडक्ट मार्केट में 30-40% महंगे मिल रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को कंपनी हमें 30-35%, 40% सस्ते दामों में यहाँ प्रोवाइड करा पा रही है। मैं एग्जैक्ट कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स होंगे उनको अभी शायद मेरी बात सही नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अगर आप कंपेयर करोगे तो सारे प्रोडक्ट मैं सब कर चुका हूँ, बहुत डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। सारे प्रोडक्ट में कंपेयर कर चुका हूँ, उसी टाइम पे 1 साल पहले ही मैंने कंपेयर कर लिए थे। तो मैं खुद शॉक्ड था कि यार ये अभी तक कई सारी कंपनियां मैंने देखी मार्केट में, बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, 25-25 साल से चल रही हैं इंडिया में भी, 20 साल से चल रही हैं, 126-136 कंट्रीज में काम कर रही हैं, वो अभी तक ये बोलती थी, मैंने ये सुना था कि हमसे सस्ता कोई नहीं दे सकता। मैंने एटमी के प्रोडक्ट्स को देखा, मैंने कहा यार ये तो उनके भी पापा आ गए, ये तो उससे भी सस्ता कर रहे हैं जो सबसे सस्ता बोलते थे। तो वो एक अलग बात है कि हम प्रीमियम सेगमेंट में काम करते हैं तो लोग अपना नजरिया नहीं बिठा पाते हैं कि प्राइसिंग सच में सस्ती है। वो आप सबको समझने की जरूरत है कि वो प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट से जब भी आप कंपेयर करोगे तो मर्सिडीज को मर्सिडीज से कंपेयर करो आप, मर्सिडीज को 800 से कंपेयर करोगे तो आपको प्राइस कभी समझ में नहीं आएगा। दिखने को 4 पहिए मारुति 800 में भी दिखाई देते हैं, अब तो खैर आती नहीं है। दिखने को मर्सिडीज में भी 4 ही पहिए दिखते हैं, उसमें भी स्टेयरिंग होता है, इसमें भी स्टेयरिंग होता है, उसमें भी 4 दरवाजे होते हैं, इसमें भी 4 दरवाजे होते हैं। एक 800 एक मर्सिडीज के बगल में रख दो आप, मर्सिडीज वाले को चैलेंज कर दो कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तो वो नहीं मानोगे, आप नहीं मानोगे। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एग्जैक्ट अगर आप कंपेयर करते हो तो प्रोडक्ट वाकई में सस्ते हैं। ये 3 पॉइंट रितेश जी मैं जो सबसे शेयर करना चाहता हूँ, बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। जीरो डेप्थ, सेकंड मैंने जो शेयर किया कि कंपनी GSGS पे काम करती है, तीसरा मैंने जो शेयर किया कि ये वीकली मैन्युफैक्चरर को पेमेंट करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये बिल्कुल बिल्कुल। 3 मुख्य चीजें हैं जिसके कारण हम ये जान सकते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है। और मैं ये भी पढ़ा था सर कहीं पे कि कंपनी जनरली जिनके साथ में काम करती है, वन प्रोडक्ट वन पॉलिसी वाला कंसेप्ट है, और एसएमईज को ये बहुत सपोर्ट करती है, छोटे कंपनीज को काफी सपोर्ट करती है। तो इसके बारे में भी आप कुछ अगर पॉइंट बता पाए तो। इसके बारे में सर मुझे कंपनी का बिजनेस एथिक्स बहुत दिखाई देता है इस जो पॉइंट पे आपने बोला। हैंगिल पार्क अपने जो हमारे चेयरमैन है हैंगिल पार्क सर, वो कई सारे वीडियोस में शेयर कर चुके हैं ये बात कि उन्होंने बहुत सारी जगह पर ऐसा किया है कि किसी की फैक्ट्री में आग लग गई, किसी की कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो कंपनी ने अपनी तरफ से उनको लोन दे दिया।
विदाउट एनी इंटरेस्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था विदाउट एनी इंटरेस्ट। कंपनी को ना तो लोन लेने में इंटरेस्ट है ना लोन देने में इंटरेस्ट है। कंपनी को अपने बिजनेस में इंटरेस्ट है। उसको चाहिए हम सस्ते उत्पाद उच्चतम गुणवत्ता बेस्ट क्वालिटी में कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसने वो किया और वो कर रही है हमेशा के लिए। तो उससे अगर आप देखते हो तो एक बहुत अच्छी चीज ये करी है कंपनी ने कि हमेशा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, कंपनी हमेशा उन पे ज्यादा फोकस, ज्यादा ध्यान देती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो क्वालिटी में शायद मेरे ख्याल से, मतलब मैंने मैन्युफैक्चरिंग का मुझे बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी ओ ई एम और ओडीएम जो हम क्वालिटी की बात करते हैं, ये ऑलमोस्ट सबसे बेस्ट क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के। और कंपनी का जो कॉलमार्क का अगर आप वीडियोस जा करके सर्च करोगे और उसके प्रोसेसेस को देखोगे, जिन प्रोसेस से हमारे सारे प्रोडक्ट्स गुजरते हैं वो बेस्ट क्वालिटी होते हैं। तो जो आपने बताया, जो आपने बात कही वो एकदम सही है कि छोटे मैन्युफैक्चरर्स, तो छोटे मैन्युफैक्चरर्स मैं आपको सबको बता दूं कि छोटे मैन्युफैक्चरर्स मतलब ये नहीं कि 1-2 करोड़ या 3 करोड़ या हाँ, पांच हाँ, करोड़ या दस बिल्कुल। करोड़ वाली फैक्ट्री। छोटे मैन्युफैक्चरर्स का जो कहने का मतलब है वो भी 100 से 200 करोड़, 300 करोड़ के आसपास का इंडियन उसमें उनका साइज होता है। उसको छोटा बिल्कुल, कहा जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हाँ। बहुत छोटे को नहीं छोटा बोला जा रहा है। तो उसको वो इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि उसको ग्रो करना, उस पे ज्यादा कहना चाहिए, उसको ज्यादा एक्सप्लोर करने के, ज्यादा बिजनेस को बढ़ाने की इच्छा होती है उस बिजनेस मैन को या बिजनेस कंपनी को। तो कंपनी उनको उनके उनका हाथ थामती है। उनको अगर उनको लगता है कि हमें इनको फाइनेंशियल्स की जरूरत है तो कंपनी उसको मना करती है कि आप बैंक से लोन मत लो, आप हमसे पैसा लो और आप अपनी फैक्ट्री में ये मशीन्स और बढ़ाओ, और हमें ये प्रोडक्ट जो आप 100 रुपए का दे सकते हो वो आप हमें 80 रुपए का दो, वो हमें 75 रुपए का दो। तो इस तरीके की डील्स कंपनी रेगुलर फोकस रखती है ताकि हम तक वो चीज पहुंच पाए। और एक और बहुत बड़ी बात रितेश जी, अगर हम ये बात कर ही रहे हैं तो बहुत मार्क करने वाली बात है कि कोई भी चीज कंपनी अपने लिए नहीं करती है। 100 रुपए की चीज की कॉस्ट को गिराने की जो वो कोशिश करती है 80 रुपए तक या 75 रुपए या 60 रुपए तक, तो वो अपने लिए नहीं करती है, वो करती है कस्टमर के लिए। ये जो बेनिफिट है, जो प्रोडक्ट सस्ता होने का बेनिफिट है, कंपनी सीधे कस्टमर को ट्रांसफर करती है ताकि हम लॉन्ग लास्टिंग हो पाए, हमारा प्रोडक्ट, हमारी कंपनी लंबे समय तक दीर्घकालीन एक विजन रख पाए और लंबे समय तक वो चल पाए। तो कंपनी की ये पॉलिसी दूसरों के लिए बहुत एंट्री बैरियर क्रिएट करती है। कोई छोटी छोटी कंपनी आ जाती है ना हमारे हिंदुस्तान में, हम सुनते हैं कि रोज एक नेटवर्किंग कंपनीज आ जाती हैं, 4 प्रोडक्ट बाजार से खरीदे, एक नेटवर्क का बिजनेस बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया और लॉन्च हो गई। इसलिए 1,000 कंपनी, एक ऑन एन एवरेज, मतलब एक ऑन एन एवरेज एक साल में हमारे यहाँ पे 1,000 कंपनी लगभग नई आती है, नेटवर्किंग कंपनी, सिर्फ हिंदुस्तान की बात बता रहे। तो क्या एवरेज आया 3.3, मतलब रोज पर डे तकरीबन 3 से 3.25 कंपनी डेली लॉन्च होती हैं और उसमें से 99, 98%, 95% बंद हो जाती है। तो ये सारी प्रोसेस सुनने में तो बड़ी आसान लगती है, लेकिन जब आप इसके डेप्थ पे जाते हो, जब आप इसके अंदर घुसते हो, आप रिसर्च करते हो अपना खुद का, तो आपको समझ आता है कि हर पहलू में एक इतनी बड़ी सोच और इतनी बड़ी फिलॉसफी है कंपनी की कि वो ऐसे ही नहीं होता। ये जो सिंपल जीएस की हम बात करते हैं ये ऐसे ही नहीं होता। ये जो एसएमईज वाली भी आपने बात छेड़ी, ये भी एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि कंपनी अपनी कॉस्ट और क्वालिटी को कैसे बेटर कर पाती है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं सभी से शेयर करना चाहूंगा, मुझे जो आज से 1 साल पहले मैंने सर्च किया था, जिसने मेरे दिमाग को हिला दिया था, वो मैंने करीब 3 वीडियो को मिक्स करा था, हीमो हिम के 3 वीडियोस को मैंने मिक्स किया। तो मैं जान के हैरान हुआ कि आज जो हीमो हिम, अगर हम यूएसए की बात करें, हम इंडिया की भी बात करें, तो शायद लगभग 9,500 9,000 के आसपास हमारे यहाँ लॉन्च होगा। हम यूएसए या कोरिया की बात करें तो आज वहां पे तकरीबन 6, 6,500, 5,000 के रेंज में मिलता है वो हीमो हिम। सेम बॉक्स जब कोरियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, उसको पहले कोरियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था किसी सब्सिडरी के साथ। तो जब हीमोहिम लॉन्च हुआ था कोरिया में, कोरियन गवर्नमेंट की सब्सिडरी एक थी कंपनी, उसके साथ हुआ था। तो उस टाइम पे वो तकरीबन जो हीमोहिम आज हम 5 से 6 हजार एक एवरेज रेट, 7 हजार एक एवरेज रेट पे हम ले रहे हैं, वही सेम हीमोहिम 1,07,000 रुपए का लॉन्च किया था कोरियन गवर्नमेंट ने आज से 10 साल पहले।
तो उसकी प्राइस देखने वाली बात है कि बढ़नी चाहिए थी या घटनी चाहिए थी। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है वो एक प्रोडक्ट है। टेक्नोलॉजी की प्राइस गिरना स्वाभाविक है, नेचुरल है, बट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस हमेशा बढ़ती है। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादातर, अगर उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है बहुत ज्यादा, तो उसकी प्राइस बढ़ती है। हीमोहिम एक प्रोडक्ट है, एक सप्लीमेंट है। खुद गवर्नमेंट ने उसको 1,07,000 का लॉन्च किया था। हीमोहिम जब लॉन्च किया गया था तो वो कंप्लीटली जो उसका विजन था वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए लॉन्च किया गया था। उसका कोई प्रॉफिट मेकिंग ऐसा रहे, ऐसा कभी भी कोरियन गवर्नमेंट ने भी नहीं सोचा था। तो आप उससे रिलेट करो जब इसको, तो यार आपको समझ में आएगा कि ये एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस किस हद तक है, किस हद तक कंपनी हमें देती है। आज कंपनी को मान लेते हैं कि वो 1,07,000 से लेकर के उसको आज वो हमें दे पा रही है 7,000 रुपए में, तो कितना टाइम्स, 10 टाइम्स नीचे गिरा दिया रेट को। और ये फायदा कंपनी चाहती तो खुद उठा सकती थी। कंपनी का एथिक्स देखो, कंपनी के ह्यूमन एथिक्स देखो, कंपनी के बिजनेस एथिक्स देखो आप, कि कंपनी ने एक दिन भी, मिस्टर हैंगेल पार्क ने कई वीडियोस में बोला, उन्होंने कभी भी उस फायदे को अपने पास नहीं रखा। कंपनी की देखने वाली चीजें हैं। ये मैं आपको जो कुछ भी बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का अपना ऑब्जर्वेशन है कि कंपनी ने क्या करा। तो मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों से कि कंपनी ने उसका 1 रुपए भी फायदा अपनी पॉकेट में नहीं रखा। मैं फार्मा की ऐसी बहुत सारी कंपनीज को जानता हूं जो रिसर्च करती हैं, और रिसर्च करके जो इंजेक्शन हमें 1,000 में मिलना चाहिए वो 1,00,000 में बेचती हैं। और ये कंपनी कैसी उल्टी है, 1,00,000 से प्राइस करके 1,000 पे ला रही है, 10 टाइम्स नीचे लेकर आ रही है। तो आप समझ रहे हो कितनी एथिकल कंपनी है। बाय हार्ट कितना अच्छा दिल है मिस्टर हैंगल पार का, एटमी का। कितने अच्छे से लोगों को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल, भी फायदा बिल्कुल। हो और सबको फायदा हो। सो दिस इज बेस्ट थिंग जो मैंने ऑब्जर्व की। बहुत सारे लोग जैसा कि अभी तो इनिशियली जब तक कंपनी को समझेंगे नहीं, एटॉमी को जानते नहीं है, तो जानते नहीं है तो वो इनिशियली बोल देते हैं कि भाई प्रोडक्ट महंगे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने इसको डीपली रिसर्च किया है, और आप जो हीमोहिम वाली जो बात बता रहे हैं, ना केवल हीमोहिम, बाकी सभी प्रोडक्ट भी कंपनी ने काफी सस्ते किए हैं। चाहे स्किन केयर के प्रोडक्ट हो, चाहे फेम हो, चाहे एब्सोल्यूट हो, मतलब कंपनी ने उसे प्राइस को कम करने की कोशिश की है। इवन एडवांस होने के बाद, एडवांसमेंट होने के बाद भी प्राइसेस कम हुए हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इसे बहुत डिटेल में बताया। हिमोहिम वाली बात मैंने भी पढ़ी थी, लेकिन आपने एग्जैक्ट फिगर बताया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। मुझे पता था कि ये तकरीबन $1,000 के पार बिकती थी, 1,000+ पे बिकती थी पहले, लेकिन आपने आज इसका एग्जैक्ट प्राइस बताया। थैंक यू वेरी मच। सर, आप आपके जैसे कि आपके मैंने वीडियोस भी देखे हैं, और आप एजुकेशन सेंटर के माध्यम से भी आपसे आपके बातों को सुनता रहता हूँ, आपकी स्पीच को मैं सुनता रहता हूँ, पॉइंट जो आप रखते हैं, तो काफी डेप्थ जानकारी है आपको। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि कंपनी के बारे में लोग अगर बात करें, इनवाइट करें अगर किसी को, तो कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन शेयर करें इनिशियली कि एक लॉजिकल माइंड वाले बंदे को समझ में आए कि भाई दिस इज द राइट चॉइस, दिस इज द कंपनी, यही वो कंपनी है जिसको मैं ढूंढ रहा था, तलाश रहा था इतने सालों से। तो कंपनी के बारे में क्या बताएं कम शब्दों में, जिसमें कि इंफॉर्मेशन भी जाए और उसके इंटरेस्ट की बातें भी उस तक पहुंच जाए। सर ये रितेश जी, आपने बहुत ही टफ सवाल किया मेरे लिए। मतलब एक चैलेंज है मेरे लिए कि मैं इसका आंसर कैसे दूं, क्योंकि किसी भी बात को दूसरे के सामने रखना बहुत सारे शब्दों में आसान होता है, और बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखना बहुत मुश्किल होता है। जी, तो जी सर। हमारे मुझे मुझे पता है सर आप कर पाएंगे, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। बहुत टफ क्वेश्चन है एक्चुअली सर। मैं इसका आंसर सीधा ना दे करके मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के आंसर दूंगा, क्योंकि ये बात आती है कि प्रोस्पेक्टिंग पे बात आती है कि हम किसी को जब भी प्रोस्पेक्ट करते हैं, हम किसी को ऑफर देते हैं अपना, तो वो कैसे दें, जो आपने क्वेश्चन किया। तो उस पे दो चीजें, मतलब मैं जो खुद करता हूँ ग्राउंड लेवल पे, और मैंने अपनी पुरानी कंपनीज, मतलब मैंने क्लब महिंद्रा आपको बताया, तो क्लब महिंद्रा एक हार्डकोर सेल्स का काम है, और वो पूरा दिमाग के साथ खेलने वाला काम है। उसमें हम प्ले करते हैं लोगों के साथ।
प्ले करना मतलब मैं किसी गलत अंदाज में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि हम इमोशनली उसको पकड़ पाते हैं या हम उसको समझ पाते हैं एग्जैक्टली। हम 4 सवाल करते हैं और फिर वो हमें जो आंसर देता है हम उससे पकड़ते हैं कि उसको क्या हमें बोलना है। प्रोडक्ट वही है, यहाँ पे भी सेम मैं कंपेयर कर रहा था तो एटमी भी वही है। एटमी में एक्चुअली बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं जो बताना चाहता हूँ कि क्या एग्जैक्टली, करना चाहिए, एग्जैक्टली। बहुत कुछ है बताने के लिए। आपने जो क्वेश्चन किया ना, वो डेफिनेटली लोगों को कंफ्यूज करता है कि जब हमसे कोई पूछे कि राम भगवान के बारे में बताओ, तो हम थोड़ी देर के लिए सकते में रह जाते हैं कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें, क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए। मतलब क्या करें, कृष्ण जी के बारे में बताओ या कोई भी लेजेंडरी पर्सन, मैं कह रहा हूँ किसी की भी बात कर रहा हूँ, कोई धर्म विशेष की ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर हम किसी की भी बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम किसी के बारे में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हम उसके बारे में जब भी बताना चाहते हैं तो हमारे खुद के दिमाग में बहुत कुछ आ जाता है। तो मैं सबको एक सिंपल सा आंसर देना चाहूंगा इस बात का कि हमें क्या बताना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। ये डिपेंड करता है, सबसे पहले 2 भागों में किसी को भी हमें विभाजित करना है। क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग से है, क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग से है तो उसको जो सुनना है वो बिल्कुल अलग होगा। जो नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं है उसको जो सुनना है वो बिल्कुल अलग होगा। फिर आता है एक और क्लासिफिकेशन कि आपके सामने जो खड़ा हुआ है, क्या वो बिजनेस करने में हमारे साथ इंटरेस्टेड है। दूसरा टाइप का जो बंदा हमारे सामने खड़ा या होगा या बंदी होगी या कोई फीमेल होगी, तो क्या वो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो ये जब भी हम किसी से बात करते हैं तो ये 4 जो मुख्य पहलू होते हैं, बहुत ध्यान देने वाली बात है। लेकिन अब मैं सीधी बात पे आता हूँ। मैंने जो 4 चीजें बताई उन चारों पे ही डिपेंड करता है कि हम किसको क्या आंसर दें। लेकिन जब आपने जो एग्जैक्ट क्वेश्चन करा है उसका आंसर मैं डेफिनेटली वहीं आ रहा हूँ, क्योंकि किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके उसका विश्लेषण करते हुए, उसको बताते हुए, शेयर करते हुए आ रहा था उसका क्लासिफिकेशन। जब आप किसी को एटमी के बारे में बताना चाहते हो, मुझसे जब कोई पूछता है तो मैं आपको शेयर करता हूँ। मुझसे जब कोई नेटवर्कर पूछता है, क्योंकि कोई नेटवर्कर ही पूछेगा आपसे कि एटमी में ऐसे क्या है, क्यों अपनी जान दिए पड़े हो भाई, इतनी सारी कंपनी है, ऐसा क्या है आखिर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा एक सिंपल सा शब्द होता है, एक सिंपल सा सेंटेंस होता है। मैं आप लोगों को एक चीज और बहुत अच्छी बताना चाहूंगा। इतने दिन हो गए मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में, मतलब एटमी में काम करते हुए। नेटवर्क मार्केटिंग मेरी मेरी ये फर्स्ट कंपनी है। मेरे को पूरे इस 1 साल में अगर कोई मुझे थोड़ा सा भी जानता है, एक दिन भी हुआ है अगर उसको मुझे जानते हुए, तो मुझे आज तक किसी ने भी कोई दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग ऑफर करने की हिम्मत भी नहीं करी। लोगों के साथ बहुत होता है। क्यों नहीं करी? क्योंकि उनको मेरा वो कॉन्फिडेंस दिख जाता है कि ये बंदा नहीं हिलने वाला है, गलत जगह निशाना मारने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं जो बोलता हूं मैं वो बता रहा हूँ, वो इसी से रिलेटेड है। मैं कभी भी कोई मुझसे पूछता है कि एटमी में ऐसा क्या है कि आप अपनी जान दिए पड़े हो, आप इतना भरोसा क्यों है, इतना इंटेंसली क्यों लगे हुए, तो मेरा एक ही आंसर होता है, बहुत सारा बताने की जगह एक सिंपल सा आंसर होता है कि एटमी में चारों दिशाओं में घूमकर देख लो, पूरे 4P करके देख लो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, चेयरमैन, फाइनेंशियल्स, मार्केट, प्रोडक्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, विजन, फिलॉसफी, सब उठा के देख लो। मुझे एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा आज तक नहीं मिला कि जो इसकी कमी की तरह काउंट होता हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी की पूरी कंपनी को एक अजूबे की तरह बनाया गया है। तो मेरा एक सिंपल सा यही आंसर होता है। इसके इसमें बहुत फैला फैला के बताने का कोई सेंस नहीं है। जो एक सिंपल और सिंगल सेंटेंस में मैं जो बोलता हूँ किसी को भी, मैंने वो बताया। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ आपसे पूछेगा कि यार ये भी बताओ, वो भी बताओ। हाँ, उसका सवाल हो सकता है पर्टिकुलर बिजनेस प्लान को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर, प्रोफाइल को लेकर के, कंपनी को लेकर के, उसको समझ में आ जाएगा कि मैं बिल्कुल सही जगह पे और सही बंदे से बात कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल, बिल्कुल। रिलेट हो जाएगा उससे। कभी-कभी ऐसे ऐसा इंसिडेंट हो जाता है हमारे साथ में कि कोई बंदा सामने वाला कुछ प्लान भेज दिया या फिर कुछ ऑफर कर दिया, जानता नहीं है, व्हाट्सएप में तो भेज ही देगा, फोन करने के
फोन करके समझाने की तो भाई बात अलग है, अगर वो जानेगा तो वो नहीं करेगा। तो सवाल ये आ गया, कल ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि अ, भेज दिया बंदा प्लान। मैं बोला ठीक है भाई, क्या है? मैं बोला यार मेरी इतनी बड़ी टीम है, ऑलरेडी आई एम डूइंग वेल, अच्छा चल रहा है और काफी अच्छे लेवल पे हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं सर, आप जो भी कर रहे हो, मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, आप अपना पे आउट मेरे को भेजो, मैं अपना पे आउट शेयर करता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि भैया पे आउट तो फ्यूचर मेकर कंपनी के बहुत बड़े बड़े पे आउट बने थे, और भी बहुत कंपनियों के पे आउट, बहुत बड़े बड़े लोगों के बने पे आउट। तो पे आउट तो खैर टेम्पररी है, आपकी कंपनी अगर 6 महीने के लिए आई है तो 6 महीने में ही बड़ा धमाका करेगी, और बड़ा धमाका करके वो चली जाएगी। तो 6 महीने में ही बड़े पे आउट आपके दिख जाएंगे, लेकिन वो कितने सालों तक आएंगे ये मैटर करता है। 10,000 रुपये हर महीने कमाना 100 साल तक, ये इम्पोर्टेंट है। 1 लाख रुपए महीने आप 6 महीने या साल भर कमा के आप फिर आपकी इनकम जीरो हो जाएगी, तो वो बड़ा दर्दनाक होता है, बड़ा टफ होता है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इसका जवाब दिया। सर नेक्स्ट सवाल है आपका वीडियो से रिलेटेड। आपने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, हालांकि आपके पास समय नहीं होता है बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने का। और सर का ऑलरेडी यूट्यूब में चैनल भी है, आप सर्च कर सकते हैं, और कई सारे बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस है सर के। और तो उसी वीडियो से रिलेटेड रिलेटेड एक सवाल है सर, कि मेजर ऑब्जेक्शंस मेजर ऑब्जेक्शंस को हम कैसे हैंडल हैंडल करें। एटॉमी में जैसे कि कई सारे मेजर ऑब्जेक्शंस है, तो कोई भी एक ऑब्जेक्शन जो आपके सामने ज्यादा आया होगा, तो वही एक ऑब्जेक्शन के बारे में बता दें, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? रितेश जी, आपके साथ दोबारा आने में मैं सोचूंगा। आप इतने जबरदस्त क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं सीरियसली, अच्छा होता कि अपन पहले डिस्कस कर लेते। लेकिन अच्छा है, मतलब इन चैलेंजेस को लेने में मजा आता है एक्चुअली, क्योंकि अपने बारे में तो सब